हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम घर से कैसे बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और घर पर सिलाई करने के क्या फ़ायदे होते हैं, और सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है ना? तो ये सब इन सब बातों के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो घर पे ही हम बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो घरेलू मशीन होती है सभी के पास होती है, और उसके लिए आपको ये ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपको पूरा प्रोफेशनल तरीके से स्टिचिंग आनी चाहिए। आपको सिंपल सूट हो और ब्लाउज़ वगैरह ये आने चाहिए, ज़्यादा नहीं। वैसे धीरे धीरे समय के साथ साथ सब सीख जाते हैं और कस्टमर आपको सबको सिखा देते हैं। ठीक है? और जैसे नॉर्मली जो घरेलू मशीन होती है वो सभी के पास होती है, प्रेस वगैरह सभी के पास होती है, सभी के घर में। तो इससे हम अपना काम घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें तो इस तरीके से आप अपने घर से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले काम थोड़ा आता है, फिर धीरे धीरे अपना काम बढ़ जाता है। और काम की कोई कमी नहीं होती है, बस काम करने वाले होने चाहिए। तो अगर आपका मन है कि हाँ हमें ये काम करना है, तो काम खुद ब खुद मिलते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर पहले सोचें कि हाँ हमारे पास तो काम नहीं है तो कैसे करेंगे, आप अगर जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे भी करके अपना थोड़ा थोड़ा से ही स्टार्ट किया जाता है, उसी से ही बड़ा होता है। पहले हम एक आध सूट सिलेंगे ना, तो किसी का सूट सिलेंगे तो उसको कोई वो दूसरे को बताएगा, तो इससे आपका धीरे धीरे काम बढ़ता चला जाएगा। हाउसवाइफ के लिए यह काम बहुत अच्छा है कि वो घर में रह के अपना एक अलग से बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और अपने काम को मैनेज करना आना चाहिए। हम अपने घर के काम के साथ साथ अपने सिलाई के काम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा बस टाइम देना और समझने की ज़रूरत होती है। बस इस तरीके से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, घर से अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी रही अगली बात कि घर पे बुटीक करने के क्या फ़ायदे होते हैं। घर पे बुटीक करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। घर पे एक तो आप अपने काम भी देख सकते हैं बीच में उठ के। ऐसा नहीं होता है कि हाँ स्पेशल दुकान के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। ओके, इसमें हम अपना घर का काम भी साथ साथ करते रहते हैं और अपने सिलाई का काम भी होता रहता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब हमारे पास कई बार क्या होता है काम ज़्यादा हो जाता है, तो अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो हमें सुबह जल्दी उठ के भी काम कर सकते हैं और रात को भी देर तक काम कर सकते हैं। अगर हम दुकान पे काम करते हैं ना, तो दुकान को तो एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही खोलना पड़ता है। उसे ये है कि ना ज़्यादा जल्दी खोल सकते हैं, और कितनी देर तक आप उसको खुला रखेंगे तो वो टाइम से ही बंद करनी होगी। तो घर पे ये काम अच्छे आसानी से हो जाता है। और वैसे भी सिलाई का काम रात में या सुबह जल्दी में ज़्यादा होता है, दिन में तो काम बहुत कम होता है, क्योंकि कस्टमर का आना जाना लगा रहता है। कोई अगर आ जाए तो आधा पौना घंटा आराम से लग जाता है। ठीक है? तो ऐसे करने से ना काम में भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। जो रात का और सुबह जल्दी का टाइम होता है उसमें क्या होता है, फ्रेश माइंड से ना एक ही काम में ध्यान रहता है कि ना तो काम की ज़्यादा कोई दिक्कत होती है। दिन में जैसे घर का भी काम हो जाता है तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और सुबह जल्दी भी घर का काम इतना कोई ज़्यादा नहीं होता और सारे सोए रहते हैं। तो सुबह भी आराम से आप ये अपना सिलाई का काम कर सकते हैं, जैसे सूट कटिंग हो गया। ठीक है? और दिन में अपना सिलाई हो जाती है। घर से सिलाई करने पर ना आप अपने बच्चों को भी आराम से देख सकते हैं, और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है आराम से। जैसे कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो ऐसे में अपना अगर बंदा घर से काम कर रहा है तो उनको वो टाइम अच्छे से दे सकता है। अगर दुकान पे हो ना, तो दुकान पे बच्चे ज़्यादा देखे नहीं जाते कि वो घर पे अकेले रह जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे दुकान पे ले जाएं, तो ये भी दिक्कत रहती है थोड़ी। तो ऐसे में घर पे काम करने से ना तो बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ठीक है? और एक बात ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि जैसे भी हमें अपने ना काम का टाइम एक सेट करना चाहिए। जैसे हम अपना सुबह का जो काम होता है घर का वो निपटा के 10 बजे
9 बजे या मोस्टली 10 तो बज जाते हैं सुबह के काम में, उसको निपटा के हाँ बस 10 बजे मुझे इस काम पे, सिलाई के काम पे बैठना है, तो ऐसे भी आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। ठीक है। तो गाइस, घर से काम करने के फ़ायदे भी बहुत हैं और कुछ नुकसान भी हैं। पता क्या, हर चीज़ के ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जैसे अगर हम घर से काम कर रहे हैं अपने गांव से, कॉलोनी से, तो ऐसे में ना कस्टमर गिने चुने आते हैं। अगर हमारी जैसे बाहर बुटीक है, तो बाहर तो आते जाते रोड पे हर कोई देख लेता है, जिनको पता भी नहीं होता तो वो भी अपने आ जाते हैं सूट सिलवाने के लिए। तो ये हर चीज़ के, जिस चीज़ के फ़ायदे हैं थोड़े नुकसान भी हैं, तो ये तो चलता रहता है। ठीक है। तो जी रही बात अब कि हम सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो सिलाई में स्पीड बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा अपना टाइम सेट करना पड़ता है कि जैसे कपड़े कटिंग करने हैं, सुबह जल्दी उठ के करें या रात को करें। एक तो जैसे जितने भी सूट कटिंग करने हैं अपने, भी हाँ मैं कितने सूट बना लेती हूँ दिन में, 1 या 2, तो उसी हिसाब से अपना जैसे सूट कटिंग कर लिया और उसकी जो रील बुकरम होती है वो मैचिंग करके मशीन के ऊपर रख लिया। तो सुबह क्या होता है, काम जल्दी निपटा के अपना मशीन पे ही बैठना होता है। तो ये नहीं है कि बार बार उठ रही हैं, कभी रील मिलानी है, कभी कैंची कहीं है, तो ये सब सारा सामान अपना सेट करके मशीन के ऊपर रख के ही बैठें। तो इससे आप अपने काम की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। और जो भी आप जितने सूट कटिंग करने होते हैं, 2 या 4, तो आप पहले चाहे 1 दिन लगा के पहले कटिंग कर लें। तो क्या होता है, कटिंग की होता है ना कपड़े, तो अगर थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है काम निपटा के, तो उसमें भी अगर कटिंग किए हैं तो आप आराम से एक सूट, शर्ट या पैंट सलवार जो भी कुछ हो, तो एक पीस आप ज़रूर बना के उठ जा सकते हो। ठीक है। ऐसे करने से ना आपके काम में भी स्पीड बनी रहेगी। और अगर आपके पास ज़्यादा काम आता है तो आप तुरपाई वगैरह के लिए आप किसी लड़की को बोल सकते हो, जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। ऐसे जैसे तुरपाई हो गई, सलवार वगैरह हो गई, पोंचे करवा लिए, तो इससे भी थोड़ी हेल्प हो जाती है अगर काम ज़्यादा है। अगर काम ठीक है तो आप खुद भी कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम तो हर चीज़ में लगाना पड़ता है और उसको मैनेज भी करना पड़ता है। बस ये होना चाहिए कि टाइम अच्छे से सेट किया हुआ हो। ये नहीं है कि कभी दिल करा किया कभी नहीं, तो ये आलसपन आ जाता है बीच में कई बारी, तो जो हमारे काम में बीच में थोड़ी बाधा पैदा कर देता है। ठीक है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। अगर आप ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही और नई वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको कपड़ों से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके। तो जी, इस वीडियो को करते हैं हम अब एंड। मेरे सूट की कटिंग भी हो चुकी है, तो अभी हम इसको सेट करके रख देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।